Hello bachcho, let's read the given question. The question says a coil of singleton is wrapped around a sphere of radius r and mass m. The plane of the coil is parallel to the inclined plane and lies in the equatorial plane of the sphere. If the sphere is in rotational equilibrium, the value of strength of the uniform magnetic field in vertically downward direction is. So current in the coil is I as shown in the figure. So option 1 given है mg by pi lr, option 2 mg by pi lr sin theta, option 3 basically given है mg sin theta upon pi lr, option 4 given है none of this. So यहाँ पे need to we have some corrections over here. So let's say ये हमारा option 3 है and this is our option 4. ठीक. So in order to understand this question we need to understand about as a key concept, whenever a coil is kept in a magnetic field it experiences a torque. So basically यहाँ पे concept होगा torque acting on a current carrying loop placed in magnetic field. ठीक है. So उसका expression अगर हम बात करें, let's suppose we have a coil और ये कॉइल के अंदर कोई करंट फ्लो हो रहा है, लेट्स से इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन जैसे हमने शो किया यहाँ पे, एंड दिस कॉइल इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट. ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने प्लेस कर दिया. सो इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क एंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है. सो जो टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे आती है दैट कम्स आउट टू बी टाउ इक्वल्स टू एम बार क्रॉस बी बार, राइट. एंड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम बी साइन थीटा, where theta is the angle between magnetic dipole moment that is m and magnetic field b. ठीक है. अब यहाँ पे we need to have a small understanding regarding this magnetic dipole moment. So magnetic dipole moment basically क्या होता है, it is defined as the product of current into the area enclosed by the current. अगर हम मान ले let's say we have a closed loop of circular section, किसी भी तरीके का हो सकता है, and it is carrying a current I, right. So इसका अगर हमें magnetic dipole moment चाहिए, yeah, basically we are interested in calculating the direction of magnetic dipole moment, so we need to use right hand thumb rule. So उसमें क्या करना है, we need to curl the finger of right hand around the direction of current and the thumb will give the direction of magnetic dipole moment, जो क्या आएगा इस केस में ऊपर की तरफ, and this will be the area that is जो हमने शेड किया है. अगर हम मान ले कि इस लूप का रेडियस r है, सो हम इसका एरिया क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर. सो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड आई एम को हम लिख सकते हैं आई इंटू पाई आर स्क्वायर. So this is the thing that we need to remember regarding the magnetic dipole moment. ठीक है. अब ये जो situation दी है, let's try to recreate it. So we can say ये हमें inclined plane given है, ये हमारा let's say ये हमारा sphere है. ठीक. इस sphere पे parallelly एक wire और we can say coil is wrapped around it. ठीक. सो यहाँ पे अगर हम इसका FVD बना लें, सो FVD में हम क्या क्या देख सकते हैं. सबसे पहले तो इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा mg ऑफ द स्फीयर, राइट. अब इस mg के अगर हम दो कंपोनेंट्स ले लें, लेट्स से ये एंगल अगर हमारा थीटा है, सो वी कैन से ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, राइट. दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा. सो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, दिस एंगल विल ऑल्सो बी 90 माइनस थीटा. तो यहाँ पे ये कंपोनेंट हमारा दो कंपोनेंट में हम इसको अलोंग द इंक्लाइन रिजॉल्व कर सकते हैं. इफ दिस इज 90 माइनस थीटा दिस विल ऑल्सो बी 90 माइनस थीटा बिकॉज दोनों पैरेलल है. ठीक है. सो तो ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा बेसिकली, और ये अगर थीटा हो गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम जी कॉस थीटा, और अगर ये एम जी कॉस थीटा तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा, राइट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एम जी साइन थीटा है इट विल अबाउट दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये क्या करेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट इसको रोटेट करेगा नीचे की तरफ इस स्फीयर को, राइट. सो यहाँ पे वी कैन सी ऑल्सो हमें गिवन है कि करंट फ्लो हो रहा है आई. सो इसका डायरेक्शन भी कुछ इस तरीके से दिया हुआ है आई का. अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमसे बोला जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बेसिकली हमें फाइंड करना है. इफ द स्फीयर इज इन द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, सो दैट कि ये स्फीयर जो है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहे. अब ये जो है ये स्फीयर को एम जी साइन थीटा घुमा रहा है इस क्लॉकवाइज सेंस में, राइट. सो हमें एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एंड दिस करंट की वजह से एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्रिएट होना चाहिए, राइट. एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्रिएट होगा तो क्या होगा, इससे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इसको बैलेंस करेगा, एंड इन दैट सिचुएशन हम क्या कह सकते हैं कि द स्फीयर विल बी इन इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम हम कह सकते हैं, राइट. सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि जो टॉर्क है अबाउट ड्यू टू दिस एम जी, दिस इज टॉर्क ड्यू टू एम जी, और ये होगा टॉर्क ड्यू टू करंट वी कैन से, राइट. सो इन बोथ द सिनेरियोज दोनों को इक्वल होना पड़ेगा. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, फॉर रोटेशनल
equilibrium, tau I will be equals to tau mg. So tau mg की जब हम बात करते हैं तो tau mg को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स क्या mg sin थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज r, राइट. टाउ आई की अगर हम बात करेंगे तो टाउ आई दैट इज टॉर्क ड्यू टू दिस करंट कैरिंग लूप दैट इज mb sin थीटा. सो यहाँ हम लिखेंगे mb sin थीटा. अब यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल कि हम अगर m की बात करेंगे तो m को हम क्या लिख सकते हैं, i, जैसे हमने यहाँ पे इसको डिफाइन किया i इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका भी लूप का भी एरिया पाई आर स्क्वायर ही है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है. ये वाला लूप की हम बात करें, इसका रेडियस भी आर ही होगा, राइट. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं i इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू बी. और यहाँ पे अगर हम बात करें साइन थीटा की, सो साइन थीटा क्या होगा यहाँ पे, वी कैन से इट एज टू बी, और यहाँ पे साइन थीटा ही आ जाएगा. अब यहाँ पे साइन थीटा क्यों आ रहा है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात करें तो उसका डायरेक्शन, क्योंकि लूप में करंट फ्लो हो रहा है इन द वी कैन से इट एज टू बी क्लॉकवाइज सेंस, तो ये नीचे की तरफ बनेगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस लूप की वजह से. ये जो डॉटेड लूप है इसकी वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस तरीके से आएगा नीचे की तरफ, राइट. और वी कैन से अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस तरीके से आ रहा है इसके परपेंडिकुलर सरफेस के m बार, राइट. और मैग्नेटिक फील्ड दी है हमें ऐसी, और दोनों के बीच का एंगल, सिंस यहाँ पे ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा, ठीक. सो दोनों के बीच का एंगल थीटा है. सो दैट इन दैट सिचुएशन हम क्या लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू आएगी दैट कैन बी रिटर्न एज, और वी कैन से इट एज टू बी. सो यहाँ पे इसीलिए हमने लिखा है कि m और b के बीच में एंगल है थीटा, सो वी हैव पुट अ साइन थीटा ओवर हियर. और यहाँ पे जस्ट वी विल पुट अ डॉट सो दैट m और b की वैल्यू हमें ये मिल चुकी है. सो यहाँ पे जस्ट वी विल कंपेयर इट. तो यहाँ से हम देख सकते हैं साइन थीटा विल गेट कैंसल आउट. अब जो रिजल्ट हमें मिलेगा दैट कैन बी रिटर्न एज, वी कैन से, हमें चाहिए b की वैल्यू. सो एक r से एक r भी कैंसिल होगा. सो b की वैल्यू हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगी, mg अपॉन i इंटू पाई इंटू आर. सो दिस इज द रिजल्ट वी आर गेटिंग, जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन 1 के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन. ऑल द बेस्ट.